ऐसे वक्त में एक लीडर इस बात का दावा कर रहा है कि भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी ये झूठी है, आइए समझते हैं। लेकिन जिस शख्स ने इस बात को रखा है मंच पर, वो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इस भविष्यवाणी को लेकर क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं। भारत बन जाएगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चीन अमेरिका सब पीछे, चौंकाने वाली भविष्यवाणी। अमेरिकी बिजनेसमैन और सलाहकार डेविड रूबेनस्टीन ने भारत की इकोनॉमी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 20 से 30 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अमेरिका की बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी कार्लाइल ग्रुप के को-फाउंडर डेविड रूबेनस्टीन ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 2-3 दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। उन्होंने यह बात दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में एक इंटरव्यू में कही है। रूबेनस्टीन ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे जीते जी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। मैं कहूँगा कि शायद 20 से 30 सालों में हो सकता है। भारत की मौजूदा स्थिति क्या है? भारत अभी भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरे नंबर पर पहुंच सकता है। अभी अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद चीन दूसरे नंबर पर। भारत की तेजी तरक्की से वह अमेरिका और चीन दोनों को पीछे छोड़ देगा। उन्होंने भारत की युवा आबादी का फायदा भी बताया, जो लंबे समय में बहुत मदद करेगा। रूबेनस्टीन ने भारत को क्या सलाह दी? उन्होंने भारतीय नीति बनाने वालों से कहा कि ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट और प्राइवेट इक्विटी को पश्चिमी निवेश की तरह ना देखें। प्राइवेट इक्विटी का मतलब होता है कंपनियां ऐसे फर्मों में पैसा लगाती हैं जो अभी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। प्राइवेट क्रेडिट का मतलब है कि कंपनियां सीधे कर्ज देती हैं, बैंक के जरिए नहीं। रूबेनस्टीन ने कहा कि अगर इन बाजारों को बढ़ने दिया जाए तो अच्छी पूंजी वाले भारतीय उद्यमी भारत में आएंगे और कई लोग भारत में ही रहकर काम करेंगे। इस ग्रुप ने भारत विभिन्न सेक्टर की कंपनियों में $8 अरब से ज्यादा निवेश किया है। अमेरिका भारत रिश्तों पर क्या कहा रूबेनस्टीन ने कहा कि अमेरिका भारत के रिश्तों को लेकर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आमतौर पर भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर काफी सकारात्मक रहे। उन्होंने अपने एक बहुत करीबी सहयोगी को राजदूत बनाकर भेजा भी है। ट्रंप और जिनपिंग के मजबूत रिश्ते। रूबेनस्टीन ने कहा कि ट्रंप की चीन नीति का मकसद चीन को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि व्यापार में असंतुलन ठीक करना था। चीन ने दूसरे बाजारों में ज्यादा बिक्री करने अपना सालाना सरप्लस $1 ट्रिलियन से ज्यादा कर लिया है। लेकिन ट्रंप के लिए चीन उतना बड़ा मुद्दा नहीं जितना रूस यूक्रेन का मामला है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।